वो है क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट्स हैं बेटा। पहले सेंटेंस रीड करते हैं। व्हाट इज योर नेम, ये क्या क्वेश्चन है। अगर वो रिप्लाई करे माय नेम इज ज्योति, तो जो स्टेटमेंट होगी, की जगह होगी स्टेटमेंट। वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आई लिव इन गांधीनगर, ये स्टेटमेंट होगी। तो पहले में और थर्ड में क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया, तो पीछे हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। दूसरे में स्टेटमेंट है, जहाँ उसने अप्लाई किया है उसके पीछे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। ओके, जो हमेशा जो सेंटेंस है, क्वेश्चन है, चाहे वो स्टेटमेंट है, वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। देखो ना, कैपिटल 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 लेटर से स्टार्ट होते हैं हमेशा। और जो क्वेश्चन होते हैं वो एंड कैसे होते हैं, क्वेश्चन मार्क से। और जो स्टेटमेंट्स बाकी हैं, सेंटेंसेस हैं, वो फुल स्टॉप से। ओके, अब आपने इसमें क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप जो भी आपको ठीक लगता है वो लगाना है आपने। ओके, इसको पॉज कर लो, करो काम, फिर बाद में प्ले कर लेना। आपने कॉपी पेन उठा लो, करो इसको, ठीक है। हाँ जी, अब हम कर रहे हैं। इन विंटर मैनी वर्ड्स कम टू दिस लेक, यहाँ पे क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। कैन वी सी सम क्रेन्स इन द लेक, ये क्वेश्चन मार्क हो गया, पूछ रहा है वो। द क्रेन्स कम हियर फ्रॉम साइबेरिया, तो जहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। वी विल विजिट दिस प्लेस अगेन इन विंटर, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। क्वेश्चन ना पूछा गया कोई, तो स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फुल स्टॉप ही आएगा। व्हेन विल द विंटर हॉलीडेज बिगिन, तो यहाँ पे व्हेन आ गया ना, तो क्वेश्चन हो गया, तो विंटर हॉलीडेज कब शुरू होंगी, क्वेश्चन मार्क आ गया पीछे। हैव यू एवर सीन ए स्नोफॉल, क्या तुमने कभी स्नोफॉल देखे, वहां पे भी क्वेश्चन आ गया। इन शिमला देयर इज ऑफन ए स्नोफॉल इन दिसंबर, जहाँ पे फुल स्टॉप आ गया। आई विल गो टू शिमला दिस ईयर इन दिसंबर, जहाँ पे फुल स्टॉप आ गया, ठीक है। विल यू गो होम, यहाँ पे उसने क्वेश्चन पूछा, क्या तुम होम आओगे घर पे, सॉरी, विल यू गो अलोन, क्या तुम अकेले जाओगे। वेयर विल यू स्टे, आप कहाँ पे ठहरे हो, ये भी क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर था ये। और एक बात और, जब अगर आपको स्पेलिंग की प्रॉब्लम आती है, तो आपने क्या करना है, जो भी वर्ड आपको लगता है कि आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही है, उसको आपने 10 टाइम्स लिखना है कॉपी पे। ओके, उसको 10 टाइम्स रिपीट करना है, लिखना है, तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप ऐसे ही चलता है, तो आपकी जो मिस्टेक्स है वो मल्टीप्लाई होते जाएंगी, ठीक है ना। आज ये वर्ड गलत हो गया, कल को दूसरा गलत करोगे, तो जब जो क्लास आपकी बड़ी क्लास में होते हो, तब वर्ड्स ज़्यादा होते हैं ना, थोड़े टफ भी आते हैं, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि आपने उनको 10 टाइम्स लिखना है। मैं चाहे थी, मैंने मतलब कि MA तक स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, MA क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, BA को पढ़ाया है, पर जब वहाँ पे वर्ड्स की मिस्टेक होती थी ना, स्पेलिंग की, तो मैं इनको 10 टाइम्स लिखने को देती थी। वो चिल्लाते भी थे कि मैम हम क्या है, BA में हो गए, MA कर रहे हैं, तो आप हमें ये देते छोटे बच्चों वाला काम। पर बाद में उन्होंने खुद ही रियलाइज़ किया कि हाँ, अगर हम 10 टाइम्स वर्ड्स को लिखते हैं, तो हमारी जो स्पेलिंग है, वो गलतियाँ हमारी कम हो रही हैं स्पेलिंग्स की। देखो ना, आपने सपोज कंपोजिशन लिखा है बेटा कोई, ठीक है, तो आपने गलतियां कर दी, तो आपके मार्क्स कटेंगे ना उसमें, और टीचर पे भी बैड इंप्रेशन पड़ता है कि बच्चे को आता नहीं है। एक राइटिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, एक स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, दो चीज़ों का पूरा ध्यान रखना है आपने। ओके, ये क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट्स का जो चैप्टर था, ये यहीं तक था, छोटा सा था। अगर आपने इसमें और करना है, तो आप कहीं और बुक से लेके, जहाँ पर वर्कशीट ऑनलाइन ढूंढ लेना, उसमें से कर लेना आप। ओके।